द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अनाप शनाप, आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करके अपने हुक्मरानों से खूब वाहवाही बटोरी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी रण के बीच बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल, अब उनके दिए गए विवादित बयान अब एक एक करके उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। वैसे ही मारबो एखाने लाश पोड़वे शशाने, यानी मारूंगा यहां तो लाश सीधा शमशान में जाकर के गिरेगी। बीजेपी के कोबरा कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती के चुनावी मैदान में मारे गए ये डायलॉग अब उनकी मुश्किलें बुरी तरीके से बढ़ा चुकी है, जिसके कारण अब बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डसने की बात करने वाला कोबरा अब देखिए कि पुलिस के आगे पूछताछ में भीगी बिल्ली बनकर के बैठ गया है। सारी जहर अचानक ही इनकी खत्म हो गई है, निकल गई है, क्योंकि अब बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से भड़काऊ भाषण मामले में आज कोलकाता पुलिस पूछताछ कर रही है। मिथुन चक्रवर्ती पर 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गंदी और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है। वो भाषा क्या थे, वो डायलॉग क्या थे, वो वही डायलॉग थे जो भी हमने आपको बताया। मिथुन चक्रवर्ती ने चुनावी राजनीति में प्रवेश करते वक्त मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था, मारबो एखाने लाश पोड़वे शशाने, यानी यहां मारूंगा तो लाश शमशान में जाके गिरेगी। और एक छोबेले चाबी सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे, मतलब तुम मर जाओगे और एक तस्वीर बन जाओगे। ये सारे मरने मारने जैसे डायलॉग का इस्तेमाल मिथुन ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया था, जिसकी वजह से राज्य में चुनाव के बाद काफी हिंसा भी हुई। तो अब उनके इस विवादित बयान पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर के अब देखिए कि आज पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, कोलकाता पुलिस। लेकिन इस पे अब वो ये सफाई पेश कर रहे हैं कि उन्होंने केवल अपनी फिल्मों के संवाद बोले थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब उनके इस बिना सेंस वाले सफाई पे आप बताइए कि ऐसे शमशान और मरने मारने जैसे जो डायलॉग थी उस चुनावी सभा में जहां पर लोग उन्हें सुनने आए थे, उसमें इसकी क्या जरूरत थी। ये कोबरा है कि अपने जहर से किसको डस सकते हैं, किसको मार सकते हैं, किसको शमशान भेज सकते हैं, किसको तस्वीर में कैद कर सकते हैं। इन भाषणों का वहां क्या मतलब बनता था। ये डायलॉग सभा में पहुंचे लोगों को संबोधित करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये बात तो पूरी तरीके से पक्की है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो सफाई ये मिथुन चक्रवर्ती अभी पूछताछ में पेश कर रहे हैं, अभी ऐसे ही संवाद में एक डायलॉग बोला, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती ये जो डायलॉगबाजी वहां पर कर रहे थे, क्या वहां सभा में पहुंचे लोगों के लिए ये बातें कह रहे थे, शमशान पहुंचा दूंगा या फिर डसूंगा तो सीधा तस्वीर में कैद हो जाओगे। क्या ये बंगाल की जनता के लिए था, ये सोचने वाली बात है। मिथुन ये सारे उनके जहरीले लाइन्स किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे ये सबको पता है, लेकिन अब उनकी ये डायलॉगबाजी ने उनका जीना हराम कर दिया है, उन्हें परेशान कर दिया है, उनकी परेशानी बढ़ाने का काम किया है, जिससे परेशान होकर के अब कोबरा अपने सारे विष खत्म करके वापस से इंसानी रूप में नजर आ रहा है। उनकी ये हालत देखकर एक लाइन याद आती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मुहावरा बंगाल चुनाव में खुद को कोबरा और विषैला बताने वाले मिथुन चक्रवर्ती पे आज बिल्कुल सटीक और बिल्कुल फिट बैठता है। खुद को कोबरा तो कभी शेर बता करके आपने देखा था कि किस तरीके से रैलियों से दहाड़े मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बीजेपी को ये कोबरा अकेले ही जीत दिला देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। ये खुद को कोबरा बताने वाले जो मिथुन चक्रवर्ती थे, जब चुनावी नतीजे सामने आए तो आपने देखा कि कैसे पानी में घूमने वाला वो डोरवा सांप साबित हो पाया था। उल्टा उनकी वो फालतू की जो डायलॉगबाजी थी वो अब देखिए कि उन पे ही बुरी तरीके से भारी पड़ गई है, जिसको अब झेल रहे हैं। दूसरों को अपने दंश से तस्वीर में कैद करने की बात करने वाला ये कोबरा, अब देखिए कि आज इनकी हालत कैसी हो गई है। कोबरा अब अपने खिलाफ दर्ज जो प्राथमिकी है, जो एफआईआर है, उसको रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती, उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसपे आज पूछताछ हो रही है, इसको रद्द कराने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर चुके थे। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो जांच में शामिल हो। हाईकोर्ट से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली। वैसे मिथुन के इस बयान पे आपको बता दें कि लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि मिथुन जिस मंच से ये डायलॉगबाजी कर रहे थे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो मंच उनके लिए बिल्कुल मुफीद था। क्योंकि जिस मंच से वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस मंच पे मौजूद बीजेपी के जितने भी बाकी नेता थे, उन नेताओं को कई बार शमशान के बारे में बोलते सुना जा चुका है। तो ऐसे शमशानों में लाशें तो बंगाल की जो जनता थी वो बहुत सालों से गिनती आ रही है और सुनती आ रही है। इसके पहले बंगाल बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष
और विवादित बयान देने के लिए बहुत ज्यादा जानने वाले इंसान दिलीप घोष ने आज से 2-2.5 साल पहले वर्धमान की एक रैली में बिल्कुल यही डायलॉग कहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव करके कहा था कि मारबो खाने लाश पड़वो जे खाने से खाने। घोष ने कहा था कि बीजेपी के मारने के बाद कोई उठ के खड़ा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी के मारने के बाद कोई अस्पताल नहीं जाता, वो सीधा शमशान जाता है। तो ये सब बीजेपी के पारिवारिक और परंपरागत डायलॉग्स हैं, जिसे मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद बस इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इन डायलॉग में बस एक मस्तान की कमी थी। लोग डायलॉगबाजी तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कर रहे थे वो फील नहीं आ रहा था, जिसे मिथुन ने अपने हिसाब से पूरा कर दिया था। इन सब के अलावे भी बीजेपी के कई नेता, जिन्होंने बंगाल चुनाव में सत्ता में आते ही आग लगाने, खून का बदला खून से लेने, पुलिस को जूते चटवाने, गोली मार देने, दंगा भड़का देने, हिंदुओं को हथियार उठाने, ममता बनर्जी को मिटा देने, जड़ से उखाड़ फेंक देने की बात कही थी, तो मिथुन चक्रवर्ती भी बस उसी रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन ये पार्टी की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम मिथुन चक्रवर्ती ने किया, ये उनको अब भारी पड़ गई है और वही बटोरते बटोरते जेल जाने की नौबत आ गई है। तो अब दिग्गज बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले में कोलकाता पुलिस मिथुन से पूछताछ कर रही है। पुलिस की इस पूछताछ में मिथुन चक्रवर्ती जो है, आपको बता दें कि वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, ये थाने में जाकर के कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो अब इन सब के बाद, इस पूछताछ के बाद देखिए कि आगे क्या होना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।